अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरी जीवीएस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मैक्रोनी। ये देखें, ये स्प्रिंग वाली मैक्रोनी है और ये खुली मैक्रोनी है, डिब्बे वाली पैकेट वाली मैक्रोनी नहीं है, ये खुली मैक्रोनी है। 1 kg ये हमारी मैक्रोनी है और हम वेजिटेबल के साथ इसे बनाएंगे और माशाल्लाह सिंपल इंग्रेडिएंट्स, बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, आप इंग्रेडिएंट नोट करने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो व्यूअर्स, चलें ये इंग्रेडिएंट नोट कर लें। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, वेजिटेबल के साथ हम बनाएंगे। ये 1 kg हमारी मैक्रोनी है सबसे पहले तो। और ये देख लें, ये बंद गोभी है, काट लिया है स्लाइस में, इस तरह से आपने भी काट लेनी है। और ये देख लें, ये थी हमारी शिमला मिर्च, 2 अदद ये मेरी शिमला मिर्च थी, इनको भी मैं ये देख लें स्लाइस में कटिंग किया है। कटिंग का खास ख्याल रखिएगा क्योंकि मैक्रोनी में कटिंग ही ज़्यादा होती है। और ये देख लें, इसी के साथ ये मेरे तकरीबन ½ kg के करीब ये ऑनियन है। हम घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनेगी। और ये देख लें 3 से 4 के करीब आपने टमाटर ले लेने हैं। और ये देख लें व्यूअर्स, जिंजर गार्लिक और ये चिली का पेस्ट है, 4 टेबल स्पून के करीब आपने ये ले लेना है, ये 4 टेबल स्पून ये वाले। और इसी के साथ ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लें। सबसे पहले तो ये देख लें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ये हमारी है चिली सॉस। ये देख लें, ये चिली सॉस है, ये आपने ले लेनी है। और ड्राई में देख लें, ये आज मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके ही रखी हुई हैं। तो ये सबसे पहले तो इसमें ये मैंने 2 टेबल स्पून, ये वाले टेबल स्पून मैंने भर के रेड चिली ली है, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्चें ली हैं। उसी के साथ सूखा धनिया इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून, वो ऐड कर दिया है। कुटा हुआ भुना ज़ीरा वो ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून के करीब। थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड कर दी है, इसमें थोड़ी सी खटास इसमें ऐड कर दी है। तो ये सब मसालों को मैंने मिक्स करके रख लिया है। और 2 टेबल स्पून के करीब ये हमारे, ये देख लें 2 टेबल स्पून, क्योंकि कुछ नमक हम जब मैक्रोनी बॉयल करेंगे तो उसमें भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो ये आपके घर में जो मसाले हों, आपके किचन में अवेलेबल हों, आपने उसी से बनानी है मैक्रोनी। इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही चटपटी सी बनेगी। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने मैक्रोनी को पानी बॉयल करके अपने थोड़ा सा बीच में नमक ऐड करना है, 1 टेबल स्पून के करीब आपने नमक ऐड कर देना है और आपने सिंपली इसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करके आपने स्ट्रेनर में पानी रिमूव करके और आपने 2 से 3 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल डालकर इसे रख लेना है। जीवीएस देखिए, मैंने इस पैन के अंदर, इस पतीली के अंदर मैंने पानी ऐड करके इसे पहले से बॉईल करने के लिए पानी को रख दिया था। अब इसमें मैंने मैक्रोनी ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। आप अपनी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, टेस्ट जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा। तो जैसे ही बॉयल होती है तो इसको मैं स्ट्रेनर में रिमूव करके इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीवीएस देख लें, ये मैक्रोनी बॉयल हो गई है। अब मैं इसे स्ट्रेनर में रिमूव कर रही हूँ। इसके ऊपर वाटर इस तरह से ऐड करके वाटर डाल देना है, इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि ये देख लें इसकी भाप वगैरह ये अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से अच्छे से आपने पानी, इसके गर्म पानी इसमें से निकल जाए। जीवीएस देखें, अब इसे हमने इसका पानी जो है ना रिमूव कर दिया है जिसमें हमने बॉईल किया था। और इसके ऊपर मैंने ये देखें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। जीवीएस देखें, मैंने 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम ऐड करेंगे और ये ऑनियन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला थोड़ा मैंने इसमें ज़्यादा रखना है, इसलिए मैंने इसमें ऑनियन ऐड किए हैं। अगर आपने कम अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप उस हिसाब से कम ऐड कीजिएगा। देसी तरीका, आपको कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में जो मसाले अवेलेबल होते हैं उनसे माशाल्लाह से बहुत टेस्टी ये मैक्रोनी हमारी बनेगी। मैक्रोनी तो ये बहुत से तरीक़ों से बनती है। ये थोड़ा सा ऑयल हीटअप हो जाए और इसे ज़्यादा हमने गोल्डन की तरफ नहीं लेके जाना, हल्का सा ये इसका कलर चेंज होता है तो फिर हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जीवीएस देखें, ये हल्का हल्का सा सोते हो गया है। बस आपने इतना ही करना है, इसको ऑनियन को सोते करना है। और इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना ऑनियन को, बस हल्के हल्के से आपने सोते करना है। 2 मिनट के लिए इसको के साथ इसको कुक करेंगे। ये मैक्रोनी तो बहुत से स्टाइल में बनती है, लेकिन आप इस तरह से आप घर के मसालों से भी बना सकते हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट। वैसे भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको दूसरे स्टाइल से भी सिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम ये घर के मसालों से बना रहे हैं।
आप चाहें अगर मैक्रोनी मसाला ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जी व्यूअर्स देखें ये कुक हो गया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी कुक हो गया। अब इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी टमाटर। ये 3 से 4 अदर टमाटर हैं, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ऐड करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जी व्यूअर्स टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। ये देख लें, ये सब मसाले मैंने आपको बताए हुए, मिक्स करके आपने ये ऐड कर देने। इसमें मसालों का टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नमक मिर्च जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उस हिसाब से रखें। फ्लेम मैंने अब लाइट कर दिया है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। जी व्यूअर्स देखिए मसाला माशाल्लाह से हमारा कुक हो गया है। अब इसमें ये 1 अदद ये हरी मिर्ची है, फ्लेवर के लिए मैं ये ऐड कर दूंगी कट की हुई। अब मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसमें मैं वेजिटेबल ऐड करूंगी। जी व्यूअर्स देखिए अब इसमें मैं ये वेजिटेबल ऐड कर दूंगी। आप इसमें और भी जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं, और गाजर तो अब मुझे मिली नहीं थी, ये तो वो मैं लाजमी ऐड करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ऐड की आप वही ऐड करें। इसकी मिक्सिंग करेंगे, बस आपने हल्का हल्का इसको सोते करना है। सोते करना है, आपने ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। हल्का सा हम इसको खड़ा खड़ा से ही रखेंगे वेजिटेबल को। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फ्लेवर आता है इसका वेजिटेबल का, इसके अंदर कलरफुल सी लग रही है। सब्ज़ी वाले से गाजरें मुझे मिली नहीं तो मैं वो भी ऐड करती। ज़्यादातर मुझे ये 3 वेजिटेबल पसंद है, आपको जो पसंद हो आप वो ऐड करें। फ्लेम थोड़ा सा मैं अब बढ़ाऊंगी ताकि थोड़ी सी कुक हो जाए। जी व्यूअर्स देख लें वेजिटेबल ये हल्की हल्की सी सोते हो गई है। ये प्रॉपर हमने इसको गलाना नहीं है, इसी तरह से आपने खड़ी खड़ी रखनी है, गलाना नहीं है। जी व्यूअर्स देखें अब इसमें मैं ये मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लें व्यूअर्स मैंने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी। अब इसकी मसाले के साथ हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इसी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छी तरह आपने इसमें मसाला मिक्स करना है। फ्लेम हमारा लाइट है। मिक्सिंग के साथ ही व्यूअर्स इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी जो मैंने चिली सॉस रखी थी, इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें ये चिली सॉस है व्यूअर्स। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड करें, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो फिर आप स्किप कर दें इसे। मुझे ज़रा ये पसंद है इसलिए मैंने ऐड की है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैं दम पर लगा दूंगी। कवर लगा के इसे दम पर रख देंगे और माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स अब थोड़ी सी खटास के लिए ये थोड़ा सा सोया सॉस है 2 टेबल स्पून के करीब, ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसे दम पे रखा हुआ था, माशाल्लाह से ये रेडी है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने दम लगाया था। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ, डिश आउट कर। देखें क्या ज़बरदस्त सी चटपटी सी हमारी घर के मसालों से तैयार की गई हमारी मैक्रोनी इज़ रेडी। देखिए क्या ज़बरदस्त से इसके आपको ये नज़र आ रहे होंगे, कलरफुल सा टेक्सचर इसका। बिस्मिल्लाह। जी व्यूअर्स देखिए माशाल्लाह से हमारी मैक्रोनी रेडी है। मैंने डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा ऐसे मैंने गार्निशिंग कर लिया है केचप के साथ, मायोनीज के साथ, जैसे आपको पसंद हो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आपने उसके साथ सर्व कर लेना है। माशाल्लाह से देखें कितनी ही टेस्टी, कितनी ही ज़बरदस्त सी मैक्रोनी वेजिटेबल हमारी रेडी हुई है। तो व्यूअर्स आप भी अपने इसे घर में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी, आपकी फैमिली की हर हवाला से हिफाजत फरमाए। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ज़िंदगी रही, सांस होने की वफ़ा। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।